Hello class 11th. In this video we are going to discuss next topic of biological classification, and it's also the last topic of this lesson. Topic name is virus, viroids, prions and lichens. सो फर्स्ट तो ये बता दें आपको कि जो आर एच विटकर का क्लासिफिकेशन था, उस आर एच विटकर क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिनके लिए कोई क्लास नहीं थी, यानी कि उन्हें कोई क्लास नहीं दी गई, कोई प्लेस नहीं दी गई उस क्लासिफिकेशन में, बिकॉज देयर इज़ रीज़न. अगर ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं दी गई, बिकॉज एट दैट टाइम ये बिल्कुल डिसाइड नहीं था कि जो ये एनिमल्स हैं या जो ऑर्गेनिज्म में मिले हैं दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, बिकॉज जो उनका कुछ ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से ये डिसाइड कर पाना कि उन्हें हम नॉन लिविंग में रखें या लिविंग में रखें पॉसिबल नहीं हो पाया था. दैट्स वाई तो उन्हें इस क्लासिफिकेशन में कहीं प्लेस नहीं दिया. सो वो कौन कौन से थे? दे आर द लाइकेन्स एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन्स के बारे में जो हमें यहाँ पे आज पढ़ना है. बट ऑफ कोर्स वो हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज येस ऑफ कोर्स दे आर इन आवर सोसाइटी. वो है बिल्कुल, जैसे कि अभी आजकल कौन है, आजकल कोरोना वायरस है, तो इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ वायरस. सो जिनकी जो कंडीशंस हैं कुछ बहुत वियर्ड सी होती हैं. जब तक वो बॉडी के बाहर है दे बिहेव एज अ नॉन लिविंग, एंड जब वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं देन दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ लिविंग, एंड वो होस्ट सेल को प्रॉपर्ली ख़त्म कर देते हैं. सो जैसे कि कुछ यहाँ पे इन्होंने कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया या फ्लू हो गए, एंड बहुत से ऐसे डिजीज़ जो वायरस के थ्रू होती हैं, एंड जिनके थ्रू हम बहुत ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज बहुत कंटेजियस डिजीजेस होती हैं, कंटामिनेटेड होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेबल होती हैं, बहुत इजीली स्प्रेड हो सकती हैं. जैसे कि आप कोरोना वायरस के बारे में आपको पता होगा, बहुत जैसे सिम्टम्स क्या होते हैं, नॉर्मल कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है और तबीयत ख़राब होती है, ठीक है, इलनेस हो रही है, फीवर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का, एंड देन और एक मैन से दूसरे को बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाता है, ठीक है. और एक और बात उन्होंने बताई कि ऑलवेज जब आप देखते हैं कि इसके बारे में आपको बताया जाता है कोरोना के रिगार्डिंग, तो बोलते हैं कि अगर हाथ में वायरस हो जाए या फिर आपके किसी कपड़े पे लगा हो तो आप इसे ईजिली वॉश कर दो या सैनिटाइज कर दो उसको, तो वो ठीक हो सकता है. बिकॉज वो जब तक आपकी बॉडी के बाहर है, जब तक उसे कोई सेल नहीं मिल रही है, तब तक वो लिविंग फॉर्म में नहीं होता. लेकिन जैसे आप सेल उसे मिल जाती है वायरस को, वैसे वो लिविंग फॉर्म में आना स्टार्ट कर देता है, एंड लिविंग फॉर्म में आते ही वो अपनी ग्रोथ करता है, मल्टीप्लिकेशन में अपने नंबर को इंक्रीज करने लगता है. सो इसीलिए सैनिटाइज करते रहो और सेफ रहो. ओके. सो वायरस को कोई प्लेस नहीं दिया गया, जिसके बारे में बताया गया कि वायरस को कोई भी प्लेस नहीं दिया गया, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर एज अ ट्रू लिविंग. एक ट्रू लिविंग की तरफ से उन्हें कंसिडर नहीं किया गया, बिकॉज जो प्रॉपर्टीज़ है एक ट्रू लिविंग की वो जो वायरस है वो कम्प्लीटली शो नहीं करते हैं. दैट्स वाई उनको एक क्लासिफिकेशन में एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, एक प्रॉपर क्लास नहीं प्रोवाइड की गई. एंड ऑल्सो वी अंडर हम ये जानते हैं कि ऑल्सो हर हैव अ सेल स्ट्रक्चर, बट उनको भले ही कोई क्लास नहीं दी गई है, बट दे हैव जितने भी वहाँ पर क्लास दी गई हैं जिन भी ऑर्गेनिज को, उन सबका एक सेल स्ट्रक्चर होता है ना. वो यूकैरियोटिक होंगे या प्रोकैरियोटिक, दैट्स अनदर थिंग, बट वहाँ पे उन सबका एक सेल स्ट्रक्चर होता है. बट वायरस इज़ अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल नहीं है, ठीक है, बट दे हैव सम दे हैव सब इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. उनके अंदर एक ऐसी प्रॉबिलिटी, ऐसा एक कैरेक्टर है जिसके थ्रू किसी भी लिविंग सेल में, जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर जाएंगे, सो वो वहाँ पर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टल्स फॉर्म करना वो स्टार्ट कर देते हैं वेन एवर दे गो इन अ लिविंग सेल. जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, और जैसे वो बाहर रहते हैं तो बाहर तो नॉर्मली क्रिस्टल के फॉर्म में है, और बाहर बिल्कुल नॉन एक्टिव फॉर्म में वो रहते हैं. ओके. सो दीज आर सम पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट टोबैको में वायरस बताया जाए, तो टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. सी टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि यहाँ पर बताया गया है, दैट इज़ आरएनए एंड दैट इज़ कैस्पिड्स. कैस्पिड्स क्या होती हैं? कैस्पिड्स एक्चुअली प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती हैं आरएनए के लिए. एंड दिस इज़ बैक्टीरियोफाज. ये बैक्टीरियोफाज है, जैसे इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ अ वायरस, एंड ये केवल सिर्फ और सिर्फ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है. तो आप समझ सकते हैं कि वायरस तो एनिमल्स, ह्यूमंस को तो इन्फेक्ट करते हैं, बट ऑल्सो दे कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. दैट्स वाई ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दे उन्हें बैक्टीरियोफाज कहा जाता है.
ओके, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवरटेक अ मशीनरी। उन्होंने यह बता रहे हैं कि एक बार, बस एक बार वो किसी भी सेल को ओवरटेक कर ले या सेल को पर में इनर्ट आ जाए वहाँ पर, देन दे रेप्लिकेट दमसेल्फ, अपने आप को रेप्लिकेट करना बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, एंड जिस भी होस्ट सेल में है वो उसको प्रॉपर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर उसे ख़त्म कर देते हैं। सो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि क्या करें इस टाइम, सैनिटाइज करें खुद को, ताकि जो भी वायरस है वो अगर आपकी बॉडी पर है भी तो वो अंदर ना जा पाए। अगर वो अंदर चला जाएगा देन वो अपनी मल्टीप्लिकेशन, अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने लगेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा धीरे धीरे। और जैसे जैसे बढ़ाता जाएगा तो जो सेल है, जो मतलब जो हमारी सेल है जिनसे हम लोग बने हुए हैं, देन उस सेल को वो धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है। एंड सेल के विदाउट हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है। अगर सेल नहीं है तो बॉडी नहीं है, हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट बताया गया है कि ऑल्सो देर इज़ अ क्वेश्चन द वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, बिकॉज जो उसका बिहेवियर है जब तक वो बॉडी से या फिर एक सेल या होस्ट से बाहर है दैट इज़ नॉन लिविंग, बट जब भी उसे सेल मिलती है तो वो लिविंग बन जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑलवेज एक क्वेश्चन रहता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। सो फर्स्ट जो नेम है वायरस का, उसका जो मीन होता है दैट इज वेनम। एंड वेनम मतलब पॉइजनस फ्लूइड। एक्चुअली वो एक पॉइजनस फ्लूइड जैसा है। जो ये नाम उनको दिया गया था वो था डिमिट्रियन लिवांस्की ने उनको नाम दिया था, जिन्होंने कुछ वायरसेस देखे थे, कुछ वायरस देखे थे जो कि कहाँ पर थे, जो मोज़ैक है, टोबैको जो तम्बाकू जो होता है, टोबैको की के ऊपर कुछ वायरसेस उन्होंने देखे थे। टोबैको की जो लीव्स थी उनको कुछ वायरस थे जो ख़राब कर रहे थे। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा भी, जो आपने प्रीवियस डायग्राम देखा था समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स को उन्होंने वहाँ पर देखा था। एंड इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, इन्हीं वायरसेस को टोबैको मोज़ेक वायरस बोला गया। आफ्टर दैट ऑल्सो अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक टेस्ट किया, देयर टेस्ट बिकॉज फर्स्ट वन मोर थिंग, जो ये वायरसेस होते हैं, जो टोबैको मोज़ेक वायरस या फिर मदर वायरस, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल इन द सेंस कि जैसे पहले तो हम लोगों ने जब आर एच बिटकर पढ़ा तो वहाँ पे हमने पढ़ा था आर एच बिटकर का क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वायरस बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बट वायरस उनसे भी ज़्यादा, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया के कंपैरिजन का बैक्टीरिया बड़ा है एंड वायरसेस छोटे, और हमें ना बैक्टीरिया दिखाई दे सकता है ना वायरस दिखाई देते हैं, राइट। सो आप देखिए कि बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वायरस। ऑल्सो देयर आर साइंटिस्ट दिस इज एच ब्रेरेंजनिक, जिन्होंने एक टेस्ट किया जिसमें एक इन्फेक्टेड प्लांट्स में से वायरसेस को एक्सटर्ट किया, बाहर निकाले उसको, और उसका जो एग्जैक्ट बनता है वहाँ पर उसे टोबैको को क्या एक हेल्दी प्लांट में, मतलब टोबैको से उस वायरस के कुछ लीफलेट्स या फिर कुछ पार्ट को निकाला एंड देन उन्हें एक हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र किया उस फ्लूइड को। और जो ये फ्लूइड था उसे कॉन्टैजिमेंट्स विमेन फ्लूडियम यानी कि इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड बोला। और जैसे ही उन्होंने ये फ्लूइड को ट्रांसफ़र किया वैसे ही क्या हुआ, जो नेक्स्ट वायरस जो हेल्दी प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो जिससे ये चीज़ बात प्रूव हुई कि येस, जो भी ये इन्फेक्शन है वो बिकॉज ऑफ दैट वायरस हो रहा है। ऑल्सो साइंटिस्ट दैट इज़ डब्ल्यू एन स्टैनले, इन्होंने एक प्रोबेबिलिटी बताई कि वायरस क्या करते हैं, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। कैसे क्रिस्टलाइज किया जाता है, बिकॉज वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। बिकॉज जितनी भी वायरल डिजीजेज होती है उन सब का एक प्रिकॉशंस होता है या फिर उन सब को रोकने के लिए कोई ना कोई टेक्निक ऑफकोर्स होती है, जिसमें जो वायरस है उनको क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है, जिससे जो उनकी जो वर्क है, जो अपना रेप्लिकेशन वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये प्रोसेस वो नहीं कर पाते। और वो उनको क्रिस्टलाइज क्यों कर सकते हैं, बिकॉज जो उनमें क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू वायरसेस को रोका जा सकता है, बट वो किस तरीके से करेंगे वो सबके लिए अलग अलग होता है। एंड ऑल्सो दे आर इनर्ट आउटसाइड, अगर वो, मैंने जितनी बार मैं भी आपको बोल रही थी कि जब भी वो बॉडी से बाहर रहेंगे तो दे आर इनर्ट। जैसे कि मैंने बोला कि वो कैसे होस्ट बॉडी से बाहर होंगे तो वो इनर्ट होते हैं, वो कोई भी टाइम काम उस टाइम नहीं कर रहे होते हैं। एंड वायरसेस आर द ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, यानी कि जब जिस पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, पैरासाइट है, वो जिस भी होस्ट सेल में रहते हैं उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऑल्सो इन एडिशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के साथ साथ
प्रोटीन के साथ दे हैव सम जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज वो अपना जो नंबर ग्रोथ कर रहे हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, वो किस वजह से कर पाते हैं? बिकॉज दे हैव सम जेनेटिक मटेरियल दैट इज कुड बी RNA और DNA। वो RNA हो सकता है या DNA होता है। कोई भी वायरस ऐसा नहीं होता जिसमें DNA और RNA दोनों एक साथ, अभी तक की जितनी रिसर्चर्स है उनके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें DNA RNA दोनों एक साथ हो सकते हैं। एंड वायरस, मेनली वायरस है क्या? अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन। वो मेनली एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, बिकॉज उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है वो। और जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो RNA या तो DNA, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल दे आर द इन्फेक्शियस, वो इन्फेक्शियस होते हैं। एंड वायरस क्या करता है? इन्हीं जेनेटिक मटेरियल को होस्ट बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। एंड बिकॉज DNA एंड RNA में रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के थ्रू वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करने लगते हैं। जित इन जनरल होता यही कि जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, यानी ऐसे वायरसेस जो प्लांट को इफेक्ट करें, उनका RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यानी उनमें एक जस्ट सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। और वहीं जो ह्यूमंस को या एनिमल्स को इफेक्ट कर सकते हैं, उनका वायरसेस डबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनमें डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। और कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं, जैसे प्रीवियस मैंने आपको बताया, जैसे बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियल वायरस बोला जाता है, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें वो किसका यूज़ करते हैं? डबल स्टैंडर्ड वायरस का यूज़ करते हैं, और प्रॉपर जो उसकी सेल होती है उसे डिस्ट्रॉय करके अपने नंबर्स को रेप्लिकेट कर लेते हैं। ऑल्सो वायरसेस हैज़ अ प्रोटीन कोड, उनके चारों तरफ एक प्रोटीन की कैप होती है, जिन्हें कैस्पड बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वो दिखाया था मोज़ैक मॉडल, जिसमें बीच में RNA था और साइड साइड में जो लेयर्स एक स्ट्रक्चर या फिर जो कैस्पड स्ट्रक्चर, वो कैस्पड थी। एंड एक स्मॉल कैस्पड को कैस्पोमियर्स कहा जाता है। एंड ये होती क्या? दीज आर द प्रोटेक्टिंग सेल्स है, जो किसको प्रोटेक्ट करिए? न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि जो RNA एंड DNA वहाँ पर मौजूद है उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एंड दीज कैस्पोमियर अरेंज, वो बहुत हेलिकल फॉर्म में, यानी कि हेलिकल फॉर्म में मौजूद होती है, या फिर पॉलीहाइड्रिक फॉर्म में, जो मतलब एक प्रॉपर शेप होता है, एक प्रॉपर उनका शेप होगा, इस शेप में अरेंज होंगे, या फिर हेलिकलाइज स्ट्रक्चर में वो अरेंज होते हैं। एड्स जो अभी किसके बारे में बहुत पता है, वो भी एक वायरस के द्वारा इन्फेक्ट होने वाला एक डिजीज़ है। एंड ऑल्सो जो प्लांट्स में मोज़ैक फॉर्मेशन को, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे प्लांट्स में, जैसे मोज़ैक फॉर्मेशन, स्पॉट्स पड़ जाते हैं, स्पॉट स्ट्रक्चर बहुत बड़े से प्लांट्स में, या फिर लीफ रोल हो जाती है, प्रॉपर खुल के प्रॉपर लीफ नहीं होती, प्रॉपर कर्ल हो जाती है, येलोइश कलर की हो जाती है। वेन जो होते हैं वो सही से, वेन्स जो होती है उसमें वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, छोटा हो जाता है प्लांट, प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये प्लांट्स में देखे गए हैं। ये कब होते हैं? जब वायरस उन पे अटैक करें। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने वायरस के बारे में डिस्कस की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? इन 1971 द साइंटिस्ट डायनियर, इन्होंने डिस्कस किया था कि दे आर ऑल्सो अ न्यू टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, कुछ न्यू टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट है, एंड दे आर द स्मॉलर देन वायरस। अगर हम इनका कंपैरिजन करें विथ वायरस के साथ, तो वायरॉइड्स वायरस से भी बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे थे। एंड उन्होंने पोटैटो पर एक स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ होती है उसको कॉज किया था। एंड जो वायरॉइड्स होते हैं उनमें भी क्या होता है? RNA होता है। बट अगर ये बात किया जाए, बात की जाए कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द वायरॉइड्स एंड वायरस, तो डिफरेंस ये है कि जैसे अभी आपने प्रीवियस पढ़ा कि जो वायरस होते हैं उनमें एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, प्रोटीन की कोट होता है, जिसकी वजह से वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो सिक्योर रहता है। बट वायरॉइड्स में ऐसा कुछ नहीं होता। वायरॉइड्स में जो प्रोटीन की लेयर थी वो नहीं होती है, जिसकी वजह से ही इनका नाम वायरॉइड्स रखा गया है। ताकि वायरॉइड्स मतलब जो सेमेन था उसके समय वीनम था, वो एक फ्लूइड जो स्ट्रक्चर है जो कि कवरिंग का काम करती है, वो उसमें नहीं है, तो दैट्स वाई इन्हें वायरॉइड्स बोला जाता है। ऑल्सो जो इनका RNA होता है वो बहुत कम मॉलिकुलर वेट का होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द वायरस एंड वायरॉइड्स। वायरॉइड्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये जो 4 सिचुएशन पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको, इनमें से वायरॉइड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सबको वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, बट हम वायरॉइड्स एक न्यू वर्ड है जिनके बारे में पता नहीं होता, तो ये बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इनफैक्ट नीट एंड और अदर जो आगे इस क्लासेस होती हैं, जो अदर फर्दर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्रियॉन्स। ये एक तरीके का वायरस है, बट डिफरेंस क्या है इसमें? सो दैट इज़, ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस है वो
न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करता है। दैट मीन्स एक ऐसी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बेसिकली कॉज द न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, जो एक पर्सन से या किसी भी पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकता है, मेनली उनके न्यूरॉन्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। एंड न्यूरॉन्स को इफ़ेक्ट करने के बाद मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं वो किसी भी ह्यूमंस के अंदर या एनिमल के अंदर हो सकते हैं। ये एक फोल्डेड प्रोटीन्स है, यानी प्रोटीन्स के कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, जिसमें ये होता है। एंड ऑल्सो दे आर सिमिलर टू वायरस, जैसे मैंने भी आपको बोला कि साइज़ में वो वायरस के सिमिलर होते हैं, और वो सिमिलर होते हैं किसके, वायरस के। तो ये जो एजेंट्स हैं जो कि क्या काम करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को कॉज करते हैं, उन्हें प्रियॉन्स बोला जाता है। एंड ये प्रियॉन्स मेनली एक डिजीज़ जो मिली थी इन काऊ में डिजीज़ मिली थी, जिसे ब्रोवाइन स्पाइनोफॉर्म्स एनी फैलोपैथी यानी BSC बोला जाता था, जिसमें क्या होता था, काऊ मैड हो जाती थी, जिसको नॉन कॉमनली मैड काऊ डिजीज़ भी बोला जाता है, जिसमें एक कैटल या कोई भी काऊ मैड मेंटली डिसेबल हो जाती थी। ये मेंटली जो आप देखते हैं, आप नॉर्मल जो सड़कों पे बहुत ज़्यादा रन करने लगती है, तो समथिंग दे हैव डिसऑर्डर, दैट्स वाई। एंड ऑल्सो एक डिजीज़ है जिसे CDG डिजीज़ बोला जाता है, ह्यूमन्स में होती है, वो भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें जो सेंसेस होते हैं, जो बॉडी में सेंसेस होते हैं, जैसे देखना प्रॉपर, सुनना या चीज़ों को समझ पाना, ये सारे डिजीजेस, ये सारी चीज़ें वीक होने लगती हैं, ह्यूमंस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, मेंटल डिसऑर्डर ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलते हैं। द लास्ट पॉइंट दैट इज लाइकेन। लाइकेन्स क्या होते हैं, लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। मैंने इसके पहले फंजाई वाले वीडियो में भी इसके बारे में बताया, जिसमें फंगाई फंजस से होते हैं जो एल्गी के साथ एसोसिएट करके रहते हैं, और यहाँ पर जो एल्गी है उन्हें हम फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं, एंड जो फंगस होता है उसे माइकोवाइंट बोलते हैं, माइकोबियॉन्ट बोला जाता है। मेन रीज़न क्या है, जो एल्गीज होते हैं दे आर फाइकोबियॉन्ट एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एंड जो एल्गी है, फंगस है हमारे पास, वो होता है हेट्रोट्रॉपिस। सो एल्गी क्या कर सकता है, एल्गी प्रिपेयर कर सकता है फूड, एंड फूड बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और जो शेल्टर की ज़रूरत है, मतलब एक जगह पे वो रहेगा ना, एक जगह पे रहे, एक प्लेस पर रहे, और वहाँ से सारे न्यूट्रिशंस को मिल जाए, वाटर मिल जाए, सिर्फ उसे खाना बनाने का काम है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि उसको एक शेल्टर देना, उसको मिनरल्स देना, वाटर देना, ये सब फंजाई काम करते हैं। एंड एल्गी क्या करता है, एक प्रॉपर फ्रूट को फूड बनाता है यहाँ पे। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस काम को करते हैं, एंड एक साथ बिना किसी दोनों में से एक दूसरे को प्रॉब्लम बिना दिए हुए एक प्रॉपर नेचर में वो लोग ग्रो होते रहते हैं। सो ऐसा स्ट्रक्चर जब भी वहाँ देखा जाता है तो उन्हें लाइकेन्स ही बोला जाता है। और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म के सेंस में अभी तक सोचा नहीं गया था, बट येस लाइकेन्स ऐसे हैं जिसमें दो अलग अलग क्लासेस हैं, एल्गी एंड फंजाई, बट वो आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएट होकर रहते हैं। एंड वन मोर थिंग यहाँ बताएगी कि लाइकेन्स कभी भी ऐसी जगह पे ग्रो नहीं करेंगे जहाँ पे बहुत पोल्यूशन है। अगर पोल्यूटेड एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ लाइकेन्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बढ़ नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत ही अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, कि अगर पोल्यूशन इंडिकेटर्स इन दिस इसलिए हैं कि अगर कहीं पर भी पोल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइकेन्स बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, और अगर कहीं पोल्यूशन बहुत कम है तो वहाँ पे लाइकेन्स बहुत अच्छी ईजिली मिलते हैं। सो दिस आर द example, these are the last point of our chapter. These are the some pictures of lichens you can see in these figures. Okay. As you can see here how bacteriophage इन एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, जिसमें वो अपने DNA को ट्रांसफ़र कर देता है बाय द टेंटिकल्स।